गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एलवी सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें है विवाह के प्रकार, यानी जो विवाह होता है कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो हम लोग आज के देखेंगे। आज के टॉपिक है विवाह के प्रकार, यानी विवाह कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट है कि बहिर्विवाह। क्या है बहिर्विवाह? काफी दिनों से प्रचलित है, जो महाभारत काल में भी क्या काफी प्रचलित था। महाभारत काल में काफी प्रचलित था और आज भी यह प्रथा प्रचलन में है। तो आइए हम देखते हैं कि बहिर्विवाह क्या है। तो यह वह विवाह होता है, क्या बहिर्विवाह? यह वह विवाह होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह अलग अलग गोत्रों में होता है। यानी जो इसमें देखो क्या बहिर्विवाह, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह अलग अलग गोत्रों में होता है। एक ही गोत्र या जाति में नहीं होता है। क्या होता है? अलग अलग गोत्र जाति में होता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्विवाह। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहिर्विवाह। यानी अगर स्त्री, देखो महाभारत काल में भी क्या था कि जो स्त्री होती थी एंड जो घर में पुत्री पैदा लेती थी, उसका क्या होता था? उसका विवाह अलग गोत्र में कर दिया जाता था। एक ही गोत्र में इसलिए नहीं किया जाता था कि एक ही गोत्र में जो स्त्री और पुरुष दोनों होगा, वो आपस में क्या होगा, भाई बहन का रिश्ता उसमें होता था। यानी जो गोत्र था किसी न किसी ऋषि मुनि के नाम पर होता था। यानी जब अलग अलग ऋषि मुनि के गोत्र होगा तब उसमें शादी होता था, एक ही गोत्र में शादी नहीं होता था। लेकिन यह विवाह जो पद्धति है उस समय काफी प्रचलन में था। और उसके बाद देखेंगे अंतर्विवाह। लेकिन देखिए बहिर्विवाह जो है, बहिर्विवाह क्या है, आजकल उतना प्रचलन में नहीं है। यानी सबका जात क्या होता है, सबका विवाह एक ही गोत्र में आजकल हो रहा है। लेकिन पंडित जी लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना गोत्र बदल लेते हैं। अभी भी जो है पंडित जी लोग जो है अपना गोत्र बदल लेते हैं। जैसे अगर कोई तिवारी है तो मिश्र में शादी कर लेता है, मिश्र है तो त्रिपाठी में कर लेता है, त्रिपाठी है तो चौबे में कर लेता है, चौबे है तो पांडे में कर लेता है। यानी क्या करते हैं ये लोग जो है अभी भी अपने गोत्र क्या करते हैं, बदल कर शादी करते हैं, कास्ट बदल लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, बहिर्विवाह पद्धति है, बहिर्विवाह पद्धति है। अब देखिए अंतर्विवाह। महाभारत काल में अंतर्विवाह का था, काफी प्रचलन में नहीं था, ये विवाह होता ही नहीं था। क्या हो, इसका कहीं कहीं अपवाद स्वरूप में मिलता है कि कहीं कहीं होता था। लेकिन जो अंतर्विवाह था आजकल क्या है, काफी प्रचलन में है। क्या अंतर्विवाह जो आज अभी जो है काफी प्रचलन में है। इसमें क्या है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह एक ही गोत्र में होता है, क्या एक ही गोत्र में होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्विवाह। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अंतर्विवाह। यानी जब स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह एक ही गोत्र में होता है, क्या जब स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह एक ही गोत्र में होता है तो उसको बोलते हैं अंतर्विवाह। क्या है, आज ये काफी प्रचलन में, क्या आज जो है वर्तमान समय में अंतर्विवाह काफी प्रचलन में। लेकिन महाभारत काल जो है 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच जो है बहिर्विवाह काफी प्रचलन में था। लेकिन अंतर्विवाह जो वर्तमान में काफी प्रचलन में है। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुपत्नी, क्या बहुपत्नी विवाह भी होता है। क्या बहुपत्नी विवाह? तो देखिए जब एक पुरुष का विवाह अनेक महिलाओं के साथ होता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। समझ में आ रहा ना? जब एक पुरुष का विवाह अनेक महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। नहीं समझ में आ रहा है? यानी एक मर्द होगा, उसका क्या होगा, एक मर्द के कई गो मेहरारू हुई ना, एक मर्द के अनेक जब मेहरारू हुई, यानी एक से अधिक जब मेहरारू हुई तो उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। यानी जब एक पुरुष का अनेक महिलाओं के साथ विवाह होता है तो उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। ठीक है, बहुपत्नी विवाह आज भी क्या है, आज भी इसका स्वरूप दिखता है। किसी किसी गांव में जाइएगा तो देखिएगा एक आदमी का 2 गो 3 गो 4 गो विवाह क्या होता है, हुआ रहता है। तो वो क्या, वही है बहुपत्नी विवाह। अब एगो है बहुपति विवाह। देखो बहुपति विवाह क्या हुआ, अब इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब
जब एक स्त्री का विवाह अनेक पुरुषों के साथ हो जाएगा ना, यानी अनेक पुरुषों के साथ हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। जब एक स्त्री अनेक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो उसे बोलते हैं बहुपति विवाह कहा जाता है। यानी जब एक स्त्री जो है अनेक पुरुषों के साथ विवाह कर लेती है तो उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। जैसे 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 आप समझिए, जैसे द्रौपदी क्या थी, द्रौपदी जो थी पांडवों से शादी की थी, क्या पांडव की पत्नी थी, पांडवों की क्या थी, पांडवों की पत्नी थी। लेकिन स्वयंवर कौन जीता था, अर्जुन जीता था, लेकिन क्या था वो पांचों की पत्नी थी। तो क्या है, यही तो है बहुपति विवाह। क्या बहुपति विवाह, यानी एक पत्नी थी और 5 पति थे, क्या है बहुपति विवाह है। इसमें देखिए बहुपत्नी और बहुपति, तो बहुपत्नी यानी एक पुरुष का अनेक पत्नी, बहुपति एक स्त्री की अनेक पति। देखिए इसमें क्या है, अगर ये आपका ये होता है बहुपत्नी होता है तो इसमें आपको फायदा होगा, बहुपत्नी में पुरुष को फायदा हो सकता है। कैसे, तो मान लीजिए कि जब आपका एक औरत के साथ शादी हो जाएगा तो क्या करेगी, वो आपसे लड़ाई करेगी, कोई चीज होगा तो आपसे शेयर करेगी, लड़ाई करेगी। लेकिन जब आपका एक से अधिक पत्नी होगी तो वह आपसे लड़ाई नहीं करेगी, क्या करेगी, अपने में लड़ाई करेगी। और आप क्या करिएगा, उसमें पंच बल के झगड़ा को क्या सलटाइएगा वहां पे आप क्या कीजिएगा, उसको सलटाइएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको फायदा हो सकता है बहुपत्नी में, ठीक है ना, इस सब मामला में। लेकिन क्या होगा, खर्चा भी आपका बढ़ जाएगा बहुपति प्रथा में क्या होगा, यानी एक स्त्री होगी और उसके अनेक जब पति होगा तो उसको बोलते हैं बहुपति। यानी इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे द्रौपदी थी, क्या यहाँ पे क्या है, द्रौपदी जैसे थी ना, पांडव यानी 5 उसका पति थे ना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें पत्नी को फायदा हो सकता है, क्या मान लो कि क्या होगा, और 5 पति, इससे पति को क्या होगा, पति को घाटा हो सकता है। क्या करेगा, मान लो कि जब पत्नी है, एक पत्नी रहेगी और 5 पति रहेगा तो क्या करेगा, टाइम बताएगा कि इस दिन उसके साथ रहेगी, उस दिन उसके साथ रहेगी ना, क्या उसके साथ रहेगी। और क्या करेगा, सब अपना अपना क्या करेगा, खुश रखने के लिए क्या करेगा, कुछ कुछ ला के उसको देता रहेगा ना, उपहार देता रहेगा, कुछ नया करने को दिखाएगा ना। ये सब पत्नी को फायदा हो सकता है। तो ये क्या रहा, कुछ विवाह के प्रकार रहा, ठीक है ना, विवाह का प्रकार रहा। हाँ देखिए आजकल लगन भी चल रहा है खूब, क्या है, विवाह का सीजन भी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, बहुपत्नी या बहुपति में क्या अंतर है, सब देख लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या, बहिर्विवाह जो है आज प्रचलित है, आज भी प्रचलित है, अंतर्विवाह भी आज भी प्रचलित है, और क्या है बहुपत्नी जो है आज भी प्रचलित है। बहुपति प्रथा भी क्या है, आज प्राचीन है। जैसे केरल में जो है ना, एगो नायर जनजाति है, क्या नायर जनजाति है, जिसमें बहुपति रखने की क्या है प्रथा आज भी उसमें है। तो क्या है, विवाह जो है किसी न किसी रूप में आज भी मौजूद है। तो आज का जो विवाह है, आज का अधिकांश विवाह अंतर्विवाह पर हो रहा है, ठीक है ना, अंतर्विवाह पर हो रहा है। अगर अंतर्विवाह पर हो रहा है, अगर आपको विवाह करना होता है कौन सा कीजिएगा, आपको विवाह करना होगा तो जो लड़की पसंद है, अगर आप प्यार करते हैं तो उससे विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, ये समय के अनुसार क्या होता है, पद्धति जो है विवाह का पद्धति बदलते रहता है। जैसे हम लोग देखे थे कि मिस्र में क्या है, मिस्र में जो था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, क्या प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले वहां पे विवाह क्या होता था, भाई बहन में विवाह होता था। क्या होता था, भाई बहन में भी विवाह होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाई बहन में विवाह कैसे होता है। तो क्या होता था कि वहां पे खास भाई बहन में विवाह होता था, कब, मिस्र में, कब, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले। क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि जो नील नदी है वो जो आयरिश देवता है, क्या कर रहे थे, अपने बहन से शादी किए हुए थे। क्या किए थे, जो नील नदी है वो जो देवता है उनको देवता माना गया, जो नील नदी है उसको आयरिश देवता माना गया। वो माना जाता है कि वो अपने बहन से शादी किए हुए थे, इसलिए वहां के लोग क्या करते थे, अपने बहन से ही शादी करते थे। और वहां का जो समाज था मातृ प्रधान था, क्या था, मातृ प्रधान था। इसलिए अगर भाई बहन से शादी नहीं करता है तो उसको संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। वहां पे संपत्ति पर अधिकार पुत्री को होता था। इसलिए क्या था, वहां पे प्रथम शताब्दी तक चला, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक वहां पे क्या हुआ, ये विवाह पद्धति चलता रहा। ये क्या होता है, इस समय के अनुसार विवाह पद्धति बदलते रहता है। अगर आपको जो अच्छा है उसे विवाह कर सकते हैं। विवाह का लगन भी चल रहा है, इसमें सोच विचार नहीं करना है कि अंतरजातीय का अंतर विवाह करे या बहिर्विवाह करे।
अगर देखिए बहिर्विवाह करने के क्या फायदा बिहार में अगर बहिर्विवाह करते हैं तो आपको नीतीश कुमार की तरफ से यानी मुख्यमंत्री की तरफ से 2.5 लाख रुपया, कितना 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा, किस लिए? आप लोग अपना घर और बसाइए। नहीं रहता है कभी कभी कौन लड़का और लड़की लेके क्या होता है, भाग जाता है ना, भाग के विवाह कर लेता है, मंदिर में जाकर विवाह कर लेता है। क्या होता है जो एक कास्ट का नहीं रहता है तो उसको क्या करते हैं, बिहार में जो सरकार 2.5 लाख रुपया तक उसको क्या करती है, सहायता देती है कि अपना घर बसा ले। क्या होना चाहिए, ये होना भी चाहिए। क्या होना चाहिए? और बहिर्विवाह, देखिए विवाह जो ना जाति प्रथा मायने नहीं रखता है। क्या रखता है? जाति प्रथा मायने नहीं रखता है। जैसे आप देखे होंगे जो सक्सेस आदमी होता है उसका कोई कास्ट नहीं होता है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होता है उसका कोई कास्ट नहीं होता है। क्या करता है, अपने मन अनुकूल क्या करता है, विवाह कर सकता है, काम कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें विवाह के कुछ प्रकार। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।